क्या आपको घबराना चाहिए? क्या इसका मतलब रिजेक्शन होता है या क्या इसका मतलब ये होता है कि आपका 100% इंटरव्यू ही आएगा? तो इसलिए मैं सबको कहता हूं कि भाई 100% आप अपने कंसल्टेंट में ना छोड़े, वो दिन में 20-30 एप्लीकेशंस भी फिल कर लेता है कि बगैर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यानी वीएफएस मत जाए। क्योंकि कैसे हैं दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी ठंड हो चुकी है, ऐसा लगता है कि हम विंटर में ऑफिशियली दाखिल हो चुके हैं। इसलिए मेरी कोशिश है माइक मैं अपने मुंह के करीब जितना रख सकूं ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ईमेल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सितंबर इनटेक के लिए ईमेल्स आए हैं कि योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, किस किस्म का ईमेल आता है, इसका क्या मतलब है और कौन सी रीजंस है जिनकी वजह से आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आता है। और इसके साथ साथ क्या ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल जो है, इसका मतलब वीज़ा रिजेक्शन होता है या नहीं, या अगर होता है रिजेक्शन तो कितने चांसेस है वीज़ा रिजेक्शन के और कितने चांसेस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल के हवाले से, NSFB जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और इसके साथ साथ ये वीडियो आप जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स के साथ भी मस्ट शेयर करें ताकि वो गलतियां जो आप लोगों ने की है जिनकी वजह से आपको NSF या नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आई है, वो ईमेल उनको ना आ सके और उनको वीज़ा टाइम पे मिले। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हम सबको पता है कि जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड वीज़ा होता है वो 21 वर्किंग डेज़ में आपको डिसीजन आ जाती है। और अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो 5 वर्किंग डेज़ में आपकी डिसीजन आ जाती है। जब सैटरडे संडे ऐड करते हैं तो वो 21 डेज़ 25 डेज़ तक बन जाते हैं, और ये जो 5 डेज़ है प्रायोरिटी वीज़ा के, वो 7 डेज़ बन जाते हैं। लेकिन काफ़ी बार आपको एक ईमेल आई होगी, सबसे पहले वो ईमेल पढ़ते हैं। वैसे हवा बहुत तेज़ जा रही है और मेरा जो ट्राइपॉड है वो लिटरली काफ़ी शेक कर रहा है, तो किसी भी टाइम पे गिर सकता है। रिगार्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन फॉर, तो मैंने नाम हाइड किए हुए हैं, जो भी जिस नाम का भी स्टूडेंट होगा उसको ये ईमेल आएगी। और ईमेल जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, ये ईमेल सबको आती है। थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर a UK visa. Your visa application has been received and is under consideration. We aim to process non-settlement application within 15 working days unless you have opted for priority visa service. यानी कि नॉर्मल जो है वो 15 वर्किंग डेज में आता है, और अगर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस हो तो वो 5 डेज में आता है। एंड सेटलमेंट एप्लीकेशंस विद इन 120 वर्किंग डेज, इनके साथ तो हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है that is important. Unfortunately, the processing of your application has not been straightforward, and we will be unable to decide your application within our customer service target. We are continuing to work on your application and aim to make a decision as soon as possible. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जिसकी वजह से जो कस्टमर सर्विस टारगेट होता है यानी 15 वर्किंग डेज़ का, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे और इसमें टाइम लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपके एप्लीकेशन पे डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल दे दे। वी विल राइट टू यू अगेन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज टू दिस. Please do not attend the visa application center until you have been advised that your application has been decided and that your passport is ready for collection. तो ये मज़ीद लिखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, सपोज़ आपका इंटरव्यू लेना है या आपको इनको कोई और डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, तो उनके बारे में आपको ईमेल करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये ताकीद भी करते हैं कि आप जो है डिसीजन का वेट करें और आप हमारे इन्फॉर्म किए बगैर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यानी VFS मत जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जब डिसीजन ही नहीं आया तो आपका पासपोर्ट भी अब तक नहीं आया होगा। एक मेनली इस तरह का ईमेल आता है। एक दूसरा ईमेल भी होता है, एक दूसरे किस्म का भी एप्लीकेशन ईमेल होता है, उसमें स्ट्रेट अवे आपसे डॉक्यूमेंट का पूछा जाता है, या जो है वो आपको स्ट्रेट अवे कह देता है कि हम आपको एक और ईमेल करेंगे जिसमें आपको इंटरव्यू डेट एंड टाइम बताया जाएगा, तो आप उसके लिए रेडी रहें। अच्छा, जो ये लेटर मैंने आपको दिखाया या जो ईमेल था, इसको डिसीजन लेटर भी कहते हैं। अब वो कौन सी मेन रीजंस है जिनकी वजह से आपको ये नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ईमेल आता है, उस पर बात करते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट यू माइट हैव मिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब भी देखिए आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपने बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। अक्सर ये होता है कि आपने जो पहले से डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटी को आपने दी होती है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपका किसी न किसी चीज़ में मिस्टेक हो सकता है। जैसे आपके नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या आपने जल्दी में जो एड्रेस पहले दिया था और बाद में उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, या आपने कोई और ऐसी बड़ी गलती की होती है एप्लीकेशन फिल करते वक्त जो कि उनको हाईलाइट हो जाती है। तो इसलिए मैं सबको कहता हूं कि भाई 100% आप अपने कंसल्टेंट में ना छोड़े, वो दिन में
20-30 एप्लीकेशंस भी फिल कर लेता है। तो आप कोशिश करें कि अगर उनसे फिल भी करवानी है तो आप उसके साइड में चेयर पे ही बैठे और जो भी वो इन्फॉर्मेशन डाल रहा होता है एप्लीकेशन में, वो आप गौर से रीड करें ट्वाइस थ्राइस, और आप देखें कि कोई इसमें कोई गलती भी नहीं है। इसमें एक गलती ये भी है कि आपका शायद कैश लेटर जब आया हुआ हो तो आपको प्री कैश लेटर आ जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप अपने सारी डिटेल्स चेक कर लें और उसके बाद हमें बताएं, ताकि हम जो है फुल कैश लेटर या फाइनल कैश लेटर आपको भेज दें और उसको फिर वो UQAI को भी जाता है और वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मैच हो जाती है, उसके बाद आपका वीज़ा लगता है। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट देयर माइट बी सम मिस्टेक्स इन योर कैश लेटर, और वो जो है वो एप्लीकेशन में उनको फिर ज़ाहिर हुई हो और उसकी वजह से ये ईमेल आपको आया हो। नंबर सेकंड हो सकता है कि योर सर्कमस्टांसेस माइट हैव चेंज्ड सिंस यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन। तो देखिए, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस टाइम पे कोई और सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। सपोज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सितंबर इनटेक जनवरी इनटेक होता है, लेकिन वो किसी सूरत मिस कर जाते हैं तो वो पोस्टपोन कर लेते हैं सितंबर तक, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शायद वो उनको फिर आपने कोई फ्रेश CV या कोई और चीज़ नहीं बताई हो जिसमें वो ये श्योर करा सके कि ये जो 6-7 महीने या 8 महीने या 9 महीने बीच में से गुजरे हैं इसमें इन्होंने क्या किया है। या सपोज़ आपने कोई एम्प्लॉयमेंट की है 10 साल की, जबकि आपने जो है वो 5 साल की या 8 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एज अ प्रूफ कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर या एक्सपीरियंस लेटर शो करवाया है, तो शायद वो भी प्रॉपर टैली नहीं कर पा रहा हो, तो उसमें भी उनको डाउट हो। या जो है आपका बैंक स्टेटमेंट काफ़ी टाइम से उधर पड़ा हुआ है और वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो पुराना हो चुका है, दे नीड फ्रेश वन, या उनको कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे कुछ एतराज़ हो या इस तरह का भी कुछ हो सकता है। या दे माइट नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी और योर डॉक्यूमेंट्स। कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी जो सपोज़ पिक्चर है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, वो ज़्यादा मैच नहीं कर पाती आपके पासपोर्ट पिक्चर पे, क्योंकि ये पिक्चर्स हमारी हमेशा से पैथेटिक ही आती है। कोई भी अपनी पिक्चर से खुश नहीं होता, पता नहीं उनके पास कैसे अजीब कैमरे होते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि जैसे आपके 12th के मार्क्स शीट है या आपके मैट्रिक के है, उस पर आपकी पिक्चर में आप कुछ और दिखते हो, फिर फास्ट फॉरवर्ड 8-10 साल बाद जो है वो आप कम्प्लीटली डिफरेंट दिखते हो 20 साल बाद, तो उसमें भी उनको डाउट हो सकता है। तो इसलिए वो आपको ये NSF की ईमेल भेज सकते हैं। और इसमें एक साइड पे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि UQAI को इस टाइम पे जैसे इनटेक बढ़ता जाता है तो इस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड रिसीव होती है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो जो जितने भी मतलब सिंपल फॉर्म में जिसमें कोई मिस्टेक ना हो उसके डिसीजन तो आ जाते हैं, लेकिन जिसमें उनको थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो साइड पे कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है, तो इसलिए भी जब बाद में आपकी बारी आती है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और जब NSF ईमेल आपको आती है तो जो 21 डेज़ है उससे आप डबल ट्रिपल भी आपका टाइम अनफॉर्चुनेटली लग सकता है। तो ये कुछ मेन वजूहात है जिनकी वजह से आपको ये NSF ईमेल आ जाती है और आपको जो टारगेटेड टाइम फ्रेम है उसमें आपका एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसेस नहीं होता और आपका वीज़ा टाइम पे नहीं लगता। अब क्वेश्चन आती है कि डू यू नीड टू पैनिक, क्या आपको घबराना चाहिए? क्या इसका मतलब रिजेक्शन होता है या क्या इसका मतलब ये होता है कि आपका 100% इंटरव्यू ही आएगा? तो द आंसर इज़ नो। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल का मतलब कभी भी वीज़ा रिजेक्शन नहीं होता। जब भी आपका याद रखिए वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है तो आपको विदिन 15 डेज़ ही आपको ईमेल आ जाती है, जिसमें ईमेल में आपको कहा जाता है कि योर डिसीजन हैज़ बीन कंक्लूडेड। तो कंक्लूडेड का भी अक्सर मतलब यही होता है 99% कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, या यही आपको कह दिया जाता है। रीज़न भी नीचे लिख दिया जाता है कि आपका वीज़ा जो है किस बेस पे रिजेक्ट हुआ। मोस्टली जो आजकल के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं वो इसी बेस पे रिजेक्ट हुए हैं कि आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है या बैंक स्टेटमेंट है वो वेरीफाई नहीं हो सका था बैंक से। इस पे मैंने भी डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी कि आप अपने जितने भी बैंक्स हैं उनमें आप पहले से ही बता दें, इन्फॉर्म कर दें कि UQAI आपको किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकती है, UK होम ऑफिस, और आप उनको प्लीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन दें कि इनका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है और इनके फंड्स पड़े हुए हैं वेरीफाई करने के लिए, तो फिर आपको ये ईमेल नहीं आएगा। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट करना होता है तो वो स्ट्रेट अवे आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें आपको नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें नहीं भेजती। लेकिन जब आपको ये ईमेल आ जाती है तो आपने पैनिक नहीं होना। दूसरा ये कि आपको क्लियरली इसमें लिखा गया है कि आपने VFS में कॉन्टैक्ट्स या कॉल नहीं करनी, ना ही उधर जाना है। ये पेड इंक्वायरी एक ऑप्शन होती है, आप इसको कर देते हैं, हर 2 हफ्ते बाद किया करें तो उसमें डिसीजन आ जाता है। अगर डिसीजन मेड है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही कुछ दिनों में UQAI की तरफ से ईमेल आ जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें।
तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। पैनिक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने सब्र से काम लेना होता है। अब मसला ये है कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स के पास टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है वो तो अलग बात, लेकिन जो कैश लेटर पे आपकी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट होती है वो लाजमी होती है, क्योंकि उसके एक दिन बाद भी अगर आप आ जाए तो आपको सीधा एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। और अगर आप एयरपोर्ट से किसी सूरत निकल भी आए लकीली, तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आपको कहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी कंट्री वापस जाए और दोबारा से अप्लाई कर ले। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक तो ये कि कोशिश करें कि जो आपका लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है उससे पहले यूके पहुँचे। अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा इतने टाइम में नहीं आ सकता, तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि आपका जो लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है उसको इंक्रीज़ कर दे, वो आगे ले जाए। तो मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ कर देती है, हफ्ते से लेके 2-3 हफ्ते तक वो कंसेशन दे देती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। आपकी सिचुएशन जेन्युइन होती है, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दे, प्रूफ दे दे कि UKVI टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो शायद आपका जो लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो एक्सटेंड कर ले और आप इसी इनटेक में आ जाए। अच्छा, जब आपको NSF ईमेल आ जाती है तो आप 2 चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। एक, ये या तो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मेनली कौन से होते हैं? या तो मोस्टली जो है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो होता है वो मांगते हैं। इसके साथ साथ आपसे शायद मेडिकल डॉक्यूमेंट जो होता है TB टेस्ट वो क्लियर नहीं हो या अपलोड ना हुआ हो, या वो दोबारा मांग सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर हो आपका या एक्सपीरियंस लेटर, वो भी आपसे मांग सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर रहे। दे माइट आस्क यू फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू इनकी इंतहाई सिंपल होती है, जैसी यूनिवर्सिटी की होती है। वो सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन, वो सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं, इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं लिए हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि आपको एक और चांस मिल जाता है कि आप जो आपने गलती की है एप्लीकेशन फिल करते हुए, आप इंटरव्यू में उसको डिफेंड कर सके और इंटरव्यू क्लियर कर सके। एक और रीज़न भी NSF की हो सकती है कि आपका किसी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, स्पेशली UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का, और आपने यहाँ पे बताया ना हो। तो रिमेंबर कि इनके पास हिस्ट्री होती है, तो अगर आपने नहीं बताया और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आप मस्ट कहें कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है और हाँ मेरा एक रिजेक्शन आ चुका है। पूरी डिटेल में बता दे कि ये चीज़ हुई थी। जो आपका प्रीवियस रिजेक्शन होता है आपका, वो अगर आप इनको बता दें तो इससे UK के स्टडी वीज़ा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको इस तरह की ईमेल आ जाती है तो यू नीड टू बी पेशेंट। आप होम ऑफिस को कांटेक्ट करें, आप पेड इंक्वायरी करें, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बैड लक हो सकती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और आपका रिज़ल्ट एंड में पॉजिटिव ही आ जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।